Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to my YouTube channel All Park Verses. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इंग्लिश एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। और जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हमने आर्टिकल्स के 15 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था, तो आज इंशाल्लाह वंस अगेन हम फिर से आर्टिकल्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलें एमसीक्यूज़ को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है डैश कुरान इज़ द होली बुक। अब स्टूडेंट्स हमने करेक्ट आर्टिकल लगाना है। अब स्टूडेंट्स अगर आप कुरान पे फोकस करो तो स्टूडेंट कुरान वाहिद एक ऐसा किताब है जिसमें बहुत ज़्यादा यूनिकनेस है। मतलब कि कुरान जैसा किताब इस दुनिया में नहीं है। आर्टिकल भी डेफिनेट यूज़ होगा क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है। तो इसलिए हमारा करेक्ट जो आर्टिकल होगा वो होगा दी, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। द कुरान इज़ द होली बुक। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा पीटर थिंक्स दैट दिस इज़ क्वाइट डैश चीप रेस्टोरेंट। अब सुनो इधर हमारा जो नाउन है वो है रेस्टोरेंट, जो कि सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। तो दी तो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, दी तो पहले से क्रॉस हो गया। या तो आ यूज़ होना है और या एन यूज़ होना है। अब मैंने कहा था जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए, चीप इधर एडजेक्टिव है, तो जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हमने जो आर्टिकल लगाना है वो ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव लगाना है कि एडजेक्टिव का जो वॉइस है वो किस तरह आता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम चीप को प्रोनाउंसिएट करें, चीप, तो ये चे की आवाज़ देता है या सी का आवाज़ देते हैं, जो कि एक कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आ। एन नहीं यूज़ होगा। एन क्यों नहीं यूज़ होगा? क्योंकि ये वोवल वर्ड नहीं है। तो हमारा सेंटेंस कुछ यूँ हो जाएगा, पीटर थिंक्स दैट दिस इज़ क्वाइट अ चीप रेस्टोरेंट। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा व्हेन द पुलिस caught द चाइल्ड डैश मदर इन हर क्राइड आउट। अब सुन इधर जो मदर है ये हमें एक कॉमन नाउन नज़र आता है, लेकिन इधर एमसीक्यूज का मतलब ये है जब पुलिस ने बच्चे को पकड़ा तो उसके अंदर जो ममता वाली प्यार थी वो जाग उठी, और ये एक यूनिकनेस की तरफ इशारा है। तो इधर हमारा जो आर्टिकल होगा वो होगा द। When the police caught the child, the mother in her cried out, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हेयर। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा डैश लार्ज नंबर ऑफ केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब सुन इधर हमारा जो वर्ब है वो है आर, और जो कि प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अब अगर हमने सब्जेक्ट भी प्लूरल बनाना है, ठीक है, जब वर्ब प्लूरल हो गया तो जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल होना चाहिए। और सब्जेक्ट प्लूरल कैसे बनेगा? जब हम आ का यूज़ करेंगे, ठीक है, जब हम आ का यूज़ करेंगे तो जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल बन जाएगा। प्लूरल क्यों बनना चाहिए? क्योंकि सुन इधर हमारा जो वर्ब है वो ही प्लूरल है, तो सब्जेक्ट तो लाजमी सी बात है फिर वो भी प्लूरल चाहिए। तो इधर हम आ का यूज़ करेंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारा दिस पेंसिल कॉस्ट 1 रुपी डैश डजन। आप सुन ये एमसीक्यूज थोड़ा सा स्टैंड सा है, क्योंकि हमें नॉर्मली लगता है कि हमने पर यूज़ करना है, क्योंकि रुपी पर डज़न यानी एक पेंसिल का जो कीमत है वो है 1 रुपीज़। तो अब स्टूडेंट मॉडर्न इंग्लिश में हम पर की जगह आ का यूज़ करते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, दिस पेंसिल कॉस्ट 1 रुपी अ डजन। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा डैश पियानो इज डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब स्टूडेंट्स हमने इधर दो आर्टिकल्स लगाने हैं, एक पियानो के साथ और एक म्यूजिकल से पहले। स्टूडेंट पियानो जो है ये हमारा नाउन है, और कौन सा नाउन है? ये मटेरियल नाउन है। और अगर मटेरियल नाउन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो मटेरियल नाउन है ये अनकाउंटेबल है, और सिंगुलर या प्लूरल इसका हम इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इधर हमारा जो आर्टिकल होगा वो होगा आ। अब अगर हम म्यूज़िकल पे फोकस करें तो म्यूज़िकल कोई यूनिक चीज़ नहीं है, तो इसलिए दा का यूज़ तो नहीं होगा। ये तीन ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। म्यूज़िकल की अगर हम वर्ड पे
फोकस करे, इनको प्रोनाउंसिएट करे तो म्यूज़िकल, वोवल की साउंड नहीं आती, कॉन्सोनेंट की साउंड आती है। तो सेकंड भी जो आर्टिकल होगा वो भी आ हो जाएगा। अ पियानो इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। एक्सक्यूज़ नंबर 7 है हमारा, आई वॉन्ट टू अपॉइंट डैश असिस्टेंट। अब स्टूडेंट्स, हमने असिस्टेंट से पहले आर्टिकल लगाना है, और अगर हम असिस्टेंट वर्ड को प्रोनाउंसिएट करें तो ये एक वोवल वर्ड का साउंड देता है। असिस्टेंट ए की आवाज़ देता है, और ए जो है ये एक वोवल है। और जब भी वोवल साउंड आता है या वोवल वर्ड्स आते हैं तो उससे पहले हमेशा हमारे पास एन यूज़ होता है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, डू यू प्ले डैश फुटबॉल। असल ये जो एमसीक्यूज है ये थोड़ा सा अजीब है, और इधर जो है एक भी आर्टिकल यूज नहीं होता, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट है। नो आर्टिकल इज यूज इन दिस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, डैश मैजिस्ट्रेट एंड डैश कलेक्टर वर कमिंग। असल जो मैजिस्ट्रेट है और कलेक्टर्स है, इनके साथ दोनों आर्टिकल यूज़ हो सकते हैं। या तो आ और आ यूज़ होगा, और या दा और दा यूज़ होगा। ऑप्शन बी गलत है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आइदर ए और सी। हम ऐसा भी कह सकते हैं, अ मजिस्ट्रेट एंड अ कलेक्टर वर कमिंग, और हम ऐसा भी कह सकते हैं, द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर वर कमिंग। एक्यूज नंबर 10 है हमारा, डैश नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग। अब सुन, इधर हमारा जो वर्ब है वो है इज, और जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। तो जब वर्ब सिंगुलर है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी हमें सिंगुलर चाहिए। और जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट चाहते हैं तो उधर हम हमेशा यूज़ करेंगे द का। द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। हेयर मैंने क्या कहा, जो वर्ब है वो हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, तो सब्जेक्ट भी हमें सिंगुलर चाहिए। और जब हम सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाना चाहें तो हम द का यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारा, डैश गोल्ड ऑफ अमेरिका इज़ वैल्यूएबल। अब स्टूडेंट्स देखिए, ऊपर जो मैंने पियानो वाला एमसीक्यूज बताया था तो उसमें मैंने पियानो का कहा था कि वो मटेरियल नाउन है, तो इधर गोल्ड भी एक थिंग है, तो गोल्ड भी हो गया मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी कि अनकाउंटेबल है, और हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो उधर हमने यूज़ किया था आ का, लेकिन इधर चीज़ उल्टी है। चीज़ उल्टा कैसी है, गोल्ड ऑफ अमेरिका एक स्पेसिफिक कंट्री की बात हो रही है कि जो अमेरिका जो सोना है वो कीमती है। तो इधर हमारा जो करेक्ट आर्टिकल होगा वो होगा द, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें एक खास कंट्री के गोल्ड की बात कर रहे हैं। द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज वैल्यूएबल। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारा, ही इज डैश बीए एंड हिज सिस्टर इज डैश एमए ऑफ डैश यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट एब्रीवेशंस जब आते हैं और शॉर्ट फॉर्म जब आते हैं तो उसके साथ या तो आ का यूज़ होगा और या एन का यूज़ होगा। दी का यूज़ कभी भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन डी और सी पहले से गलत हो गए। अब या तो ऑप्शन ए सही है और या ऑप्शन बी सही है। इधर देखिए, ही इज़ बी ए, कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज़ आ रही है तो इधर आ गया ए। एन हर सिस्टर्स एम ए, तो इधर साउंड आ रही है वोवल की, तो हो जाएगा एन ऑफ डैश यूनिवर्सिटी, तो इधर हो जाएगा ए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, ही इज़ अ बी एंड हर सिस्टर्स एन एम ए ऑफ ए यूनिवर्सिटी। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, अमेरिका इज ब्लैंक रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सुन देखिए, मैंने जिस तरह पहले कहा था, जब एक चीज़ की यूनिकनेस शो हो रही हो तो उधर आपने द का यूज़ करना है, और इधर एक स्पेसिफिक कंट्री की बात हो रही है अमेरिका की, तो इधर भी हमारा करेक्ट जो आर्टिकल होगा वो होगा द। अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा, डैश अर्थ मूव्स अराउंड डैश सन। सुनिए, एमसीक्यूज मैंने आर्टिकल के शुरू में बताया था कि स्पेसिफिक चीज़ यूनिक चीज़ों के साथ क्या यूज़ होगा, तो ये एमसीक्यूज मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारा, डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। सुन, जो क्रॉस का मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्रॉस का मतलब ये है, सुन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपने लाजमी सुना होगा कहानियों में। तो इधर हमारा जो करेक्ट
आर्टिकल होगा वो होगा द, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। फर्स्ट में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, ये आपने ब्लैंक चुनना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे आर्टिकल के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।